कोई नहीं, अपना परिवार है, बोल दीजिए क्या शेयरिंग करनी है, बताएं। मैम, आपने अभी 2 दिन पहले हमसे 10 विशेस लिखवाई थी, ठीक है, कि जी हमें हम क्या चाहते हैं या हमारे साथ क्या होना चाहिए, ठीक है मैम। जी जो भी हमारी अफर्मेशंस और जो भी था, तो मैंने 10 लिखी थी। उसमें जी से एक मैंने मेरे भांजे की भी लिखी थी, तो उसके लिए तो हमने यही प्रे किया था। जी मैम, एक ऐसी मेरी इसमें 8th नंबर पे मैंने ऐसा कुछ मांगा था जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सामान मैम हम्म। गुम हो गया था। साल भर से हम ढूंढ रहे हैं उसे। हम ऐसा सोचें कि हमने वो कहीं रखवाया था और उन लोगों ने हमें वापस नहीं किया, ठीक है मैम। जी हम जो चीज उनसे लेकर आए मैम, मैंने आप देखिए कि जब कोई चीज हमारे को मिलनी नहीं होती तो हमने उस बैग को खोलकर भी नहीं देखा। हमने सोचा कि उसमें वो चीज नहीं है। कुछ 2 बैग्स दिए थे, तो वो एक बैग है जिसमें कुछ और सामान होना चाहिए। जी मैम, आपका जादू ऐसा चला कि आज सुबह मैंने वो अलमीरा खोली, वो बैग निकाला और उसमें आज भी लॉक है। मैंने अभी तक उस लॉक को भी नहीं खोला है। थोड़ा सा मैंने अपना उसको चेन को किया और हाथ अंदर कर देखा मैम, वो चीज मुझे मिली है जो मेरी बहुत कीमती थी। और मुझे ये एहसास हो गया कि उस बैग में वो है। तो मैम, एक तो बहुत मैं पहले बढ़िया। कन्फेशन ये करूंगी कि मैंने जिनके लिए मैं बहुत जी। नेगेटिव रही, उन्होंने मेरा पैकेट नहीं दिया। तो मैम, हम्म। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ अपने पूरे इस परिवार के साथ। और जी। मैम, थैंक यू सो मच, आपने जो हम पे जादू चलाया। मैम, मेरा तो 3rd डे ही एक जादू पूरा हो गया। आप बताइए कितनी वो आपके जादू जादू की ऑलरेडी शक्ति आपके है। अंदर है। मैंने सिर्फ आपको उसका पासवर्ड याद दिलाया है, वो पहले से था आपके अंदर। मैम, बहुत कीमती चीज थी वो, बहुत, मतलब मैं कभी भी किसी चीज के लिए इतना सोचती नहीं हूँ कुछ गुम हो जाता है। आप सोचिए जी। कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो मेरे लिए बेशकीमती चीज थी। और मैंने अभी भी वो लॉक नहीं खोला है मैम। मैंने केवल हाथ यूं और थोड़ा सा डाल के एहसास किया। और अब ये ये हुआ सामान क्या है तो पता है आपको, हुआ क्या है ये? उस दिन हम्म। आप शायद थी नहीं, मॉर्निंग सेशन में मैंने कराया था। हम सबके अपने ऊर्जा शरीर होते हैं, हाँ इंसानों हाँ। के, जीवों के और निर्जीवों के भी। सबके हम्म। ऊर्जा शरीर होते हैं। आपने अननोइंगली उस वस्तु के, वो जो भी वस्तु थी, उसके ऊर्जा शरीर से खुद को कनेक्ट कर लिया। और उसके ऊर्जा शरीर की तरफ से आपकी तरफ तरंगे आ रही थी, जो पहले भी, वो आप सुन नहीं रहे थे, लेकिन किसी कनेक्शन बना, इसलिए उस वस्तु ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। तो मैम, निर्जीव मैं चीजों में भी अपनी ऊर्जा होती है, वो हमें अपनी तरफ खींच सकती हैं। तो आप उसे ढूंढ रही थी, आपने उसको पाना चाहा था, तो वो तरंगे आपकी तरफ से वहां जा रही थी, उधर से भी आ रही थी, और आपको वो चीज मिल गई। मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरा इतना बेशकीमती पैकेट मुझे मिल जाएगा। मैम, थैंक यू थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, एंड बस थैंक यू फॉर मैम, मैं अपने शेयरिंग। ग्रुप में एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैंने ये लिखा था कि वो जो भी मेरा पैकेट है वो मुझे उनसे वापस मिलना चाहिए। और उनसे मेरे संबंध भी अच्छे रहने चाहिए। मैंने एक हम्म। लाइन ये और उसमें थी। तो मैम, मेरे को लगता है कि मेरी जो अच्छे संबंध वाली जो हो वाइब्स थी, जाएगी। आप उससे मेरे आप को मन ही मन लगता है कि प्रेयर, आप उनसे वो सब भेजती रहो, वो प्रेम जो आप चाहती हो, वो प्रेम अपनी तरफ से मन ही मन भेजती रहो। कैसे सिचुएशन बनेगी, कैसे वो सब चीजें नॉर्मल होंगी, ये काम यूनिवर्स का है। आप मन ही मन बस ये फ्रीक्वेंसी भेजती रहो कि आपका और उनका रिश्ता प्रेममय हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है, प्रेम से भरपूर हो रहा है। मैम, मैंने कभी भी उनको कुछ नहीं कहा, ना कभी नेगेटिव बोला। बस ये कि मुझे अंदर से दुख हमेशा बना रहा कि मेरा पैकेट इनके पास है और नहीं दिया। और मैम, आज मेरे को बहुत अंदर से गिल्ट भी है कि मैंने ऐसा भी सोचा, तो मैंने क्यों सोचा, वो मेरे पास ही था। पर मैम, 1 ईयर से हम उस बैग को कई बार उठाकर रख चुके हैं। पर मैम, वो हम्म। मुझे आज ही क्यों एहसास हुआ, आप बताइए। ये उस जादू की वजह से ही है ना मैम? हाँ, नहीं तो आपने, आपके अंदर का जो जादू था उसने स्ट्रांगली काम कर दिया, क्योंकि आपने उसको मान लिया कि जादू है। अननोइंगली जो बस। एक्टिविटी रोज करा रही हूँ, वो हमारे अंदर के उस जादू के साथ हमारा रिश्ता मजबूत बना रही है। हमने वस्तुओं के लिए भी किया था, मे भी शायद आपने उस दिन भी उसको याद किया हो, जब आपने कुछ वस्तुओं के लिए बनाया था, है ना, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वस्तु है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना था। हमने लोगों के लिए भी किया, हमने उन लोगों को भी माफ किया जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ गलत किया है।
तो वो सारी Yes. एक्टिविटी के साथ कब वो चीज क्रिएट हो गई, वो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो हमारी भावनाओं को समझता है। हम शब्दों में बोलते हैं, लेकिन वो हमारी भावनाओं से हमें रेस्पॉन्ड करता मैम है। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, मधु मैम, ma'am. Thank you so much. मधु मैम कंग्रेचुलेशंस मैम। अनीता मैम, Thank you. न्यू मेंबर जो आए हैं महेश जी, उनका स्वागत जी करेंगे। और वही बंदा मैंने जिन आपको कहा था ना कि हु आई एम ही सर्चिंग, सो ही इज आल्सो वन ऑफ द टाइम बैंक ऑफ इंडिया मेंबर। कल ही ओके, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनसे आप बढ़िया। बात करिए मैम। जी, मैं सभी नए जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोग, एक सिंगल जी मुझे शो हो रहे हैं, MC सिंगल जी। हाँ हाँ, एक कोई, यही एक बंदा और है कोई ये। है, उनका फोटो मुझे दिख रहा है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में उनका नाम है, मैं उसको नहीं पढ़ पा रही हूँ भाषा को। हाँ मैम, वो आप है हमारे सर है, हैदराबाद से है। उनका नाम है कोंडम कुमार स्वामी, के है उनका नाम। ही अच्छा, इज आल्सो के वेरी स्वामी जी। राइटर। हाँ, राइटर है वो, हमारे साथ काम कर चुके हैं। ही एक्चुअली इज प्रिंसिपल नाउ, वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। ओके ओके, तो मैं के स्वागत यूके। करती हूँ। हाँ और हम सारा, पूरी की पूरी टीम, हम सब स्वागत करेगी बजरंग जी का, के स्वामी जी का, और MC सिंगल जी का, जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो सभी लोग हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे इन तीनों नए वेलकम मेंबर्स सर। का। वेलकम है, नम, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते मैम, स्वागत BL है। वर्मा। वर्मा सर, नमस्ते. हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर. मधु मैम राधे लड्डू लाए राधे। क्या? अरे मधु मैम लड्डू हाँ लाए क्या? सर. सर लड्डू बिल्कुल, आप आ जाइए सर, लड्डू तो खाने की बात ही है. अरे मैम यही लानी थी ना। अरे यहाँ, अच्छा ठीक है सर, मैं दिखा देती हूँ. ठीक हाँ, है. दिखा, वो बहुत है। एक्सक्यूज मी अनीता मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नहीं तो हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। चलिए, मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं गाजियाबाद UP से हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। ऑकल्ट साइंस में ऑलमोस्ट 11-12 कोर्सेज और कर चुकी हूँ। ऑकल्ट साइंस वो जो हीलिंग थेरेपीज होती हैं, जिसमें एंजल थेरेपी हो गया, जिसमें रेकी है, हमारा प्राणिक है, प्राणा वॉयलेट है, डाउजिंग थेरेपी है, बहुत सारी है, आकाशिक रिकॉर्ड है। वो सब याद करते करते उनकी लिस्ट बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। वो 12-14 कोर्सेज हैं जो ऑकल्ट साइंस के मैंने किए हुए हैं, और पिछले 14 सालों से जो मेरी जर्नी है वो इसी फील्ड में चल रही है। आध्यात्मिक जर्नी भी मेरी 2010 से चल रही है। मेरे आध्यात्मिक गुरु के साथ मेरी वो जर्नी चल रही है। तो उन सब चीजों के साथ जीवन क्या है, जीवन कैसे चल रहा है, और हम जीवन को कैसे कैसे और परिपूर्ण बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं, हमारे भीतर का जो अल्टीमेट वर्जन है, हमारी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, उस तक हम कैसे पहुंचे, उस दिशा में मेरी रिसर्च और मेरा प्रयास चल रहा है। पहले ऑफलाइन करती थी, अभी कुछ महीनों से ऑनलाइन चल रहा है ये। अवचेतन मन के ऊपर मेरी सारी रिसर्च है, उसी के ऊपर मैं लेक्चर्स करती हूँ, रेकी और अवचेतन मन के ऊपर। गाजियाबाद से हूँ। पति मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। कंपनीज को वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए पूरा टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी जॉब में है और 2 पढ़ रही हैं। ये मेरा मैम, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैम मैं सारी डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये जो लोगों को आपका आवाज नहीं जा रहा है मैम, वो लोग मैसेज भेज रहे हैं कि नो ऑडियो, नो ऑडियो। महेश जी को भी नहीं आ रहा है, सिंघाल जी को भी नहीं आ रहा है, अनिल शर्मा जी को आपका वॉइस नहीं आ रहा है मैम, क्या करे वो लोग? 1 मिनट में देखती हूँ क्यों नहीं आ रहा। अनिल हाँ जी का माइक कनेक्टेड नहीं है, उनको बोलो नीचे लेफ्ट साइड में जो माइक है उसको टच करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे, उस पर ऑप्शन आएंगे 2, तो उनमें से हाँ वाईफाई वाला या मोबाइल डाटा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उन्हें मेरी हाँ। आवाज आएगी। अनिल जी को, ऋषि जी जो आए हैं और सिंगल जी जो आए हैं, उनका भी माइक कनेक्टेड नहीं है। तो आप में से कोई एक उन्हें कॉल करके माइक कनेक्ट करने का ऑप्शन बता दीजिए। ऋषि जी का हो गया है कनेक्ट। स्वागत है ऋषि जी आपका हमारे इस लवली से परिवार में, प्यारे से परिवार में। थैंक यू आप भी, आप आप कहाँ से हैं ऋषि जी? मैम। जयपुर चित्रकूट। अच्छा, आप भी जयपुर से हैं।
जी। तो ये पूरा ग्रुप ही अब जयपुर ग्रुप बनने वाला है ना? जी। क्योंकि क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में भी जिसकी मेजोरिटी होती है उसी के नाम से सारी दुनिया चलती है। Yes. चलिए ऋषि सर जल्दी से वीडियो ऑन करिए। अनिल जी और सिंगल जी को भी एक बार कनेक्ट करा दीजिए। उनको माइक कनेक्ट करने के लिए कोई फोन करके बता दीजिए ताकि वो माइक कनेक्ट कर पाए, या मैसेज कर दीजिए। कुछ कह रही थी आप रश्मि जी? मैंने बोला ऋषि सर भी वीडियो ऑन कर लें अपना। हाँ, सब लोग कर लें, एक दूसरे को देख लें, पहचान जाए हेलो एक दूसरे को। मैम, जी ये लोगों को वाईफाई सेलुलर के पास करने के बाद भी नहीं आ रहा है, कहते हैं मैम आवाज, और क्या करें? एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें और फिर जब मेरा नीचे आवाज माइक चले गया। ऑप्शन है, बाकी लोगों को आ रही है ना मेरी आवाज? आपका आवाज मुझे आ रहा है मैम, पारुल मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर है। आ रही है, हम्म, आ रही मैम, पूरी आ रही है। उन लोगों का माइक कनेक्टेड नहीं है, मुझे दिख रहा है उन लोगों का माइक कनेक्टेड नहीं है, दोनों का ही। अनिल जी का नहीं है, सिंगल जी का नहीं है। ऋषि जी ने कर लिया अपना कनेक्ट, इसलिए उन्होंने बात भी कर ली मेरे से। अच्छा 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 अच्छा। मैम हाँ, ऋषि जी का मदर मेरे फ्रेंड थी, एक्सपायर ओके। हो गई है। और उनका फैमिली में हम लोग पीस को भेजना है, पीस को भेजना है। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड, बच्चों के बीच में कनेक्शन हो। ही सो गुड पर्सन मैम, सो गुड हम्म पर्सन। तो उनके घर में पीस, पीस पीस हो, पीस हो, बहुत शांति हो, शांति हो, समृद्धि हो, समृद्धि हम हो। हम हम सभी लोग, जितने अनिल जी और सिंगल जी अपना माइक कनेक्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग ऋषि जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। जो उनके परिवार के बीच में ईश्वरीय गुण, प्रेम, आनंद और शांति ऑलरेडी है, वो जो छुप गई है किसी काले बादल में, वो बादल छट जाएं। और सभी प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में वो प्रेम, आनंद और वो शांति वापस दोबारा से आ जाए। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे, विजुलाइज करेंगे आपके हाथों के बीच से मैजिक की किरणें बाहर जा रही हैं और सामने ऋषि जी के पूरे परिवार के ऊपर बरस रही हैं, और मन से बोलेंगे, सभी दिल से बोलेंगे, तथास्तु तथास्तु तदास्तु तथास्तु। तदास्तु तदास्तु तदास्तु। और धन्यवाद करेंगे मैरिज मैनेज मैजिक की इस पावर को कि जल्दी अपने सबूत देगी। थैंक यू मैजिक, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मैजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक चलिए अनिल जी, और वो अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज का जो जादू का सेशन है, आज है डे 15। जो आज नए जुड़े हैं सभी लोग, उनको मैं फिर से बताऊंगी। ये एक बुक है जादू नाम से, इंग्लिश में ये बुक है वैसे, मैजिक के नाम से ओरिजिनल बुक इंग्लिश में है। हिंदी इसका ट्रांसलेशन में ये जादू है। ये रॉन्डा वर्म की एक बुक है, जिन्होंने ब्रह्मांडीय एनर्जीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ऊपर बहुत काम किया है। और उन्होंने इस बुक में 28 दिन का चैलेंज दिया है लोगों को कि अगर वो लोग 28 दिन इनके बताए हुए एक्टिविटीज को करते रहे तो उनके जीवन में भी जादू जग जाएगा, चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन से। तो जो 28 दिन का सेशन है, उसमें शुरुआत के 12 दिन वो जादू का पासवर्ड एनर्जाइज करते हैं, पासवर्ड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे क्या होता है, आपने अपनी ईमेल आईडी बनाई, तो ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए तो आप उसे खोल नहीं पाओगे, ईमेल को चेक नहीं कर पाओगे, ना किसी को मेल भेज पाओगे। तो वैसे ही ये जादू हम सबके भीतर है। अगर हम उसका पासवर्ड भूल जाएं, पासवर्ड कैसे डालना है वो हमें याद ना हो, तो ना जादू अपने जीवन में क्रिएट कर पाएंगे, ना दूसरों के क्रिएट करे हुए जादू को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही किसी दूसरे के जीवन में जादू क्रिएट कर पाएंगे। तो वो शुरुआत के 12 दिन जो जादू है, जादू का नाम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद करना। तो वो 12 दिन हमने अपने जीवन में उस जादू को जगाया। जादू का नियम कहता है कि जिसके पास वो है उसे और ज्यादा दे दिया जाएगा, उसे और समृद्ध बना दिया जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है धीरे धीरे उससे वो भी छिन जाएगा।
उसका ध्यान उस पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि कृतज्ञ नहीं है तो सोचेगा है ही नहीं कुछ, जो नहीं है सारा फोकस उधर ही जाता रहेगा, तो जो है वो भी उससे धीरे धीरे छिनता चला जाएगा। तो हमने पहले 12 दिनों में अपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए जादू को जागृत किया, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने अवचेतन मन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन की सकारात्मकता के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए हमने कृतज्ञता का जादू की डस्ट जो थी उस पर स्प्रेड करी, और वो जादू उन अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिवेट किया। 12 दिन के बाद 13वें दिन से 10 दिन और होते हैं, वहां पर हम अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने का एक्टिविटी करते हैं, कि जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जो हमने अपनी विशेष हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, उनको कैसे हम पूरा करें। उसके लिए हमें अपने भीतर क्या तैयारी करनी है, अपने अंदर की दुनिया में क्या बदलाव लाने हैं, ताकि बाहर की दुनिया भी हमारी परिवर्तित हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी का अनम्यूट है। निशा जी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आपका रह गया था अनम्यूट। चलिए, अनिल जी और वो दोनों शायद लॉग आउट हो गए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। लॉग आउट नहीं हुए, दे आर ट्राइंग एक्चुअली। मैं बोले एग्जिट होके फिर एंटर हो जाना। आई सेड देम ही इज गोइंग ऑन ट्राइंग, ही इज ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, वरना हम उन्हें ये रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। ठीक है, तो हमने वो जादू जगाया और हम अपनी उन विशेष को पूरा कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज है डे 15। तो डे 15 में हम जादू जगाएंगे अपने किसी ऐसे रिलेशन के लिए जिस रिलेशन में कुछ बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, कोई ऐसा रिलेशन जो हर्ट है, जो ब्रोकन है, जो मे बी आज है हमारे साथ या हमसे टूट चुका है। टूटने के बावजूद भी अगर हम उसके उसके साथ में तरंगे रह जाती है ना। आपको क्या लगता है, डिवोर्स होने के बाद लोग एक दूसरे के बारे में सोचना छोड़ देते हैं क्या, या एक दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना। डिवोर्स होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के मस्तिष्क में रहते हैं, दिमाग में रहते हैं। जैसे मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी ना, कि एक बुद्धा के साधु थे दोनों, जिन्हें उनके गुरु ने कहा कि आपको महिलाओं से दूर रहना है, किसी महिलाओं को छूना नहीं है। तो वो जा रहे थे किसी जंगल से, तो एक बड़ी नदी थी और नदी के एक किनारे पे पूरा जंगल था, और बड़ा सुनसान और खतरनाक जंगल था, जिस जंगल में खतरनाक जीव जंतु भी रहते थे। तो वो उधर से निकल रहे थे, और उस नदी के किनारे पर जंगल की साइड उन्हें एक महिला दिखती है, जो महिला किसी उसके पैर में कुछ चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो महिला उस नदी को पार नहीं कर पा रही होती, और उसकी वजह से वो परेशान बैठी होती है कि मैं कैसे जाऊं, और डर भी रही होती है, क्योंकि उसको ये डर लग रहा होता है कि रात हो गई तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा और मैं तो उससे अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगी। तो वो उन दोनों बौद्ध साधुओं से गुजारिश करती है कि भाई मेरे मुझे उस तरफ पहुंचा दे, फिर मैं वहां से तो जैसे तैसे चली जाऊंगी धीरे धीरे करके, और मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर और मेरी जान बच जाएगी। तो पहला साधु साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, और मुझे मेरी गुरु की आज्ञा है, मुझे किसी महिला को छूना नहीं है। मैं आपको उठाऊं कैसे, मैं तो तिरस्कृत हो जाऊंगा और मेरे तो गुरु की आज्ञा का अनादर हो जाएगा। मैं अपने गुरु की आज्ञा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता, तो मैं आपको नहीं छूंगा। पर जब दूसरे साधु से वो यही बात कहती हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे इस पुल से दूसरी तरफ छोड़ दीजिए, किसी तरीके से मेरी मदद करिए, तो वो साधु को उस पर तरस आ जाता है, और वो उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पुल से दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। तो जो पहला वाला साधु, जो मॉन्क था, उनका दोस्त था, मित्र था, वो उन्हें बोलता रहता है, ये क्या कर रहा है तू, तुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे इतने दिनों की तपस्या भंग हो जाएगी, गुरु तुझ पे नाराज हो जाएंगे, तुझे गुरु का सानिध्य खत्म हो जाएगा, उनकी कृपा तेरे से मिट जाएगी। वो पूरे रास्ते बोलता रहता है, बोलता रहता है। पुल पार करने के बाद जैसे ही वो उस महिला को उतारते हैं, महिला बड़े आशीष देती है उन्हें, और बहुत खुश होती है, और उनको अपना पूरा धन्यवाद देती है। वो दोनों आगे चलने लगते हैं, पर वो पहला वाला साधु नॉन स्टॉप बोलता रहता है, ये तूने क्यों किया, तूने अपने इतने दिनों की तपस्या खत्म कर दी, गुरु का सारा आशीर्वाद तेरे से छिन गया। तो बोलते हैं, कैसे छिन गया? कि गुरु ने कहा था कि किसी को, महिला को छूना नहीं है, तूने तो उसको अपने कंधे पे बैठा लिया। तो दूसरा वाला साधु कहता है, मैंने उठाया था, लेकिन मैं पुल के पीछे छोड़ के आ गया, जहां पुल खत्म हुआ था, मैं उन्हें वहां उतार के आ चुका हूँ।
लेकिन वो अभी भी तेरे दिल दिमाग और तेरी बुद्धि पर, तेरे सिर पर सवार है। तू उन्हें कब उतारेगा? तो अगर मेरे से गुरु का आशीर्वाद छिन रहा है तो तेरे से तो और ज्यादा छिन जाना चाहिए। तो वो वही हमारे साथ होता है। हम अपने जीवन में जब किसी हर्ट रिश्ते को, ब्रोकन रिश्ते को जी लेते हैं, तो उसकी खरोंचे या कहें उसकी तरफ से निकलने वाली तरंगे हमारी तरफ लगातार आती रहती हैं, और हम उन तरंगों के साथ ही अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो आज के सेशन में हम अपने ऐसे ही किसी एक रिश्ते को हील करेंगे। तो वो रिश्ता हमारा कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो आप सर्च करें अपने किसी ऐसे रिश्ते को, मे बी वो परिवार का होता है, कोई रिश्तेदार या दोस्त हो सकता है, या कोई प्रोफेशन वाला रिश्ता हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा नाराजगी हो या उसे आपसे बहुत ज्यादा नाराजगी हो। ऐसा कोई भी ब्रोकन या हर्ट रिश्ता आप अपना खोजें कि कौन से रिश्ते को आप आज हील करना चाहते हो। उसके लिए हम आज कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, कैसे वो रिश्ता हील होगा। तो आज का जो टाइटल है वो यही है, ब्रोकन रिलेशनशिप को गोल्डन रिलेशनशिप में कैसे बदले। जादू की डस्ट, जादू की गोल्डन डस्ट उस पर बिखेर कर, कृतज्ञता की गोल्डन डस्ट उस पर बिखेर कर। तो सभी अपना एक एक रिश्ता जरूर चुन लें, कौन से रिश्ते को हम हील करना चाहते हैं। सबने चुन लिया? आइडेंटिफाई कर लें उस इंसान को जिसके साथ वो ब्रोकन रिश्ता है। ओब्वियसली चेहरा तो याद ही होगा, जिसके साथ पेन वाला रिश्ता होता है या प्रेम वाला रिश्ता होता है, उसे हम अपनी बंद आंखों से या खुली आंखों से कभी भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम उस इंसान के, जैसे सुबह मैंने आपको बताया था, सुबह के सेशन में हमने सीखा था हर इंसान हमारे साथ हमारा को क्रिएटर होता है। वो अगर हर्ट करके भी हमें, हमारे अंदर की किसी शक्ति को जगाना चाहता है, कोई हमें हर्ट कर रहा है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई हमें हमारा विरोध कर रहा है, तो वो हमारे भीतर की किसी ना किसी शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहा है। मैंने सहयोग नहीं किया, मैंने समय पर खाना बना के नहीं दिया, तो क्या होगा, बच्चे उल्टा सीधा बनाना सीख जाएंगे। या मैं घर में नहीं हूँ, पीछे से बच्चे अकेले हैं, तो क्या होगा। इसीलिए वर्किंग मदर्स के बच्चे ज्यादा सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, जबकि हाउस वाइफ जो होती हैं उनके बच्चों को खाना परोसा हुआ मिल जाता है, तो वो परोसने इसके बारे में भी 10 बार सोचते हैं। वर्किंग मदर्स के बच्चे बनाना भी सीख जाते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारे साथ कोई बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा होता है, तो हमारे भीतर की जो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी है वो नहीं निकल पाती। लेकिन अगर सामने वाला हमें किसी कुछ ऐसा करता है जो हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा है, हम किसी भी कंफर्ट जोन में हैं, प्रेम में या किसी भी चीज में, जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने के लिए वो बंदा हमें मजबूर कर रहा है, चाहे वो हमें हर्ट करके, हमें कोऑपरेट ना करके, हमें कुछ चुभता हुआ बोल के, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे भीतर की किसी ऐसी शक्ति से हमें मिलाना चाहता है। वो ऐसा करेगा तो हमें अपनी कोई शक्ति याद आएगी। जैसा मैंने सुबह के सेशन में भी बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे हर जगह लेकर नहीं जाते थे, उनके पास समय नहीं होता था अपने व्यवसाय से हर जगह मेरे साथ जाने का। तो जब मैंने उससे क्या उपाय निकाला कि मैं खुद ड्राइव करना सीखूं, ताकि मैं कहीं भी जा सकूं, अपने बच्चों के पास जा सकूं, उनको ले जा सकूं, कहीं घुमा सकूं। वरना घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती थी। तो मेरे अंदर ड्राइव करने की जो शक्ति थी या जो मैं कर सकती थी, मेरी वो एक नया आयाम खुल सकता था। अगर वो मुझे सपोर्ट करते रहते तो शायद मैं जिंदगी में कभी ड्राइविंग करने के बारे में सोचती भी नहीं। मैं सोचती वो चला रहे हैं, ले जाएंगे। तो उन्होंने वो ना करके मेरे मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। मुझे वो ध्यान गया उस तरफ कि गाड़ी तुझे भी सीख लेनी चाहिए, पागल तू क्यों थ्री व्हीलर में धक्के खा रही है। तो मैं वहां से जागी, यानी कि उन्होंने मुझे मेरे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर किया। ऐसे ही कोई इंसान है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, तो दूसरे इंसान को अर्न करने की इमरजेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि हम करते कब है, जब तक कि हमारा हमारा पानी यहाँ तक नहीं आता, जब तक काम चल रहा होता है। इंडिया में वैसे ही हम सब लोग चलता है पैटर्न को ज्यादा पकड़ के चलते हैं, काम चल रहा है तो चल रहा है बस, बहुत अच्छा है, उसमें और ज्यादा क्या बेहतर हो सकता है उस पर कभी कभी ही हमारा ध्यान जाता है। तो हम उस कंफर्ट जोन से कब बाहर निकलेंगे, अगर हमें पैसा
जरूरत है और नहीं मिल रहा है उतना किसी जहां से हमें मिलना चाहिए, पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे यंग एज में कुछ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कमाना चाहते हैं। हस्बैंड अगर उतनी इनकम नहीं है उनकी, या उनके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो महिलाएं भी आजकल कमाने के लिए आगे आ रही हैं, ताकि परिवार का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और थोड़ा हायर बनाया जा सके। तो क्या हो रहा है, वो उनके अंदर की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। वरना क्या था, महिलाएं तो पहले भी उतनी शक्तिशाली थी, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी, काम वो तब भी करती थी, लेकिन वो अपने जीवन के उस समय को क्या करती थी, घर में ही पूरा उनका वो यूज हो जाता था, कट जाता था कई बार। आज उसी समय का बेस्ट उपयोग करके वो कुछ और नया भी अपने जीवन में भी वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, और बाकी लोगों के जीवन में भी वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। तो जो कोई भी ऐसा है जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जिसने मुझे हर्ट किया है, या जिसने मुझे कुछ चुभता हुआ बोला है, वो मेरा ब्रोकन रिलेशन, जिसने मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया, ज्यादातर अगर मैं इस शब्द को बोलूं तो ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे कि जो मेरा अधिकार था वो उसने नहीं दिया, तो क्या होगा, मुझे वो खुद अचीव करने की जागृति आएगी, रिमाइंडर मिलेगा, मेरे अंदर से एक बेचैनी क्रिएट होगी कि अब तो बस करने बिना गुजारा नहीं है, अब तो करना ही करना है, और मैं उस काम को करने के लिए जागूंगी। तो इनडायरेक्टली वो इंसान मेरा को क्रिएटर हुआ। जैसे एक हीरो कब तक हीरो होता है, जब तक सामने कोई विलेन खड़ा होता है। व्हाइट बोर्ड है, वो व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक हम लिख पाते हैं, क्योंकि व्हाइट के ऊपर ही ब्लैक दिखेगा। तो कंट्रास्ट जहां पर होगा, वो जो दूसरा इंसान है उसे हम एक कंट्रास्ट की तरह समझेंगे, और हम कहेंगे वो मुझे उजागर करने में मदद कर रहा है। एक पहाड़ कब दिखता है, जब उन दो पहाड़ों के बीच में खाई होती है, तभी वो पहाड़ दिखता है। अगर किसी वजह से वो पूरी खाई भर दी जाए, तो पहाड़ क्या बचेंगे, वो तो समतल पूरी जमीन हो जाएगी, पहाड़ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कंट्रास्ट अगर है, वो ब्रोकन रिलेशन अगर है, तो वो हमारे हित के लिए है, वो हमारे जीवन का को क्रिएटर है। तो जिस जिस इंसान ने मुझे आज तक सपोर्ट नहीं किया है, या मेरा रिश्ता उससे किसी भी वजह से टूटा है, गलती चाहे किसी की भी है, यहाँ आज हम अभी सही या गलत का फैसला करने नहीं बैठे, ना ही किसी को के लिए जज करने के लिए बैठे हैं। पर्पस है हमारा वो ब्रोकन रिलेशन, जिस रिश्ते की वजह से कभी मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, कभी वो इंसान अनकंफर्टेबल होता है, तो मैं उसे कैसे हील करूं। तो उसके लिए टेक्निक यही है, उस इंसान को याद करेंगे, और उस इंसान की सबसे पहले उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से मेरे जीवन में क्या क्या बेस्ट हुआ है, क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं। जैसे ज्यादातर सास बहू के रिलेशन में शिकायतें होती हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से, लेकिन अगर सास देखे तो सास को क्या बेहतर क्रिएट हो रहा है, सास के लिए मतलब बहू है, बहू घर संभाल रही है, उनके बिहाफ पे उनके बेटे की केयर कर रही है, जो बहू के आने से पहले उन्हें करनी थी, वो बहू उनको पोता पोती देती है, जो उनका एक सौभाग्य होता है। हर जो माँ होती है वो दादी बन के कितना खुश होती है, वो खुशी देती है। ऐसे ही एक बहू, उस बहू को वो पति जो मिला है, वो उस सास की वजह से मिला है, और उस पति की वजह से उसे वो बच्चे मिले हैं, परिवार मिला है, अपना एक नाम मिला है, अपनी एक अलग पहचान मिली है। तो ऐसे ही हर टूटे हुए रिश्ते से भी हमें कुछ ना कुछ मिला होता है। एक जगह पर हो सकता है उस इंसान ने हमें सपोर्ट ना किया हो, लेकिन उसके सपोर्ट ना करने की वजह से भी, जैसे मेरे हस्बैंड के मुझे कहीं ना ले जाने की वजह से, मेरे साथ ना जाने की वजह से मैंने ड्राइविंग सीखी, तो मैं इसको हर्ट होके इसको नेगेटिवली भी ले सकती थी कि ईश्वर ने कैसा पति दिया, सपोर्ट ही नहीं करता, कहीं लेके ही नहीं जाता, मुझे ऐसे जाना पड़ता है, मुझे वैसे जाना पड़ता है। लेकिन मैंने उसको चैलेंज की तरह लेके मैं सीख गई, और आज मेरे मन से उनको धन्यवाद निकलता है कि अगर उन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया होता, तो आज मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी ना होती कि मैं 400-500 किलोमीटर भी हाईवे पे भी ड्राइव कर पाती हूँ, एक शहर से दूसरे शहर भी जा पाती हूँ। तो ऐसे ही उस इंसान को, किसी एक इंसान को लेंगे आज, और उस इंसान से रिलेटेड 10 कुछ ऐसी चीजें सोचें जो उस इंसान की वजह से आपके जीवन में अच्छी है। कोई भी 10 चीजें, जितनी याद आती हैं उतनी चीजें अपनी डायरी में सभी लिखेंगे, उस इंसान का नाम लिखेंगे, अब उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे मैं, किस वजह से उस इंसान की ने क्या ऐसा ऐसा किया, उस वजह से मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे करके कुछ 10 पॉइंट्स हम आज लिखेंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग लिख लें।
अगर कुछ चीजें ऐसी याद नहीं आ रही उस इंसान की, कई बार होता है हम गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, और क्रोध एक ऐसा जलता हुआ दहकता हुआ कोयला है जिसे हम उठाते तो किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए है, लेकिन वो उस पर तो कब जाके गिरेगा जब हम फेंकेंगे। फेंकने से पहले वो हमारी हथेलियां जला देता है। क्रोध पहले हमारे अंदर कुछ हिला देता है, हमारे अंदर के प्रेम को जला देता है, हमारे अंदर की शांति को, हमारे अंदर के आनंद को जला देता है। यानी कि हमारे भीतर की जो ओरिजिनलिटी है उसे कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर देता है। तो क्रोध में हमें कई बार नहीं दिख रहा होता उस इंसान से हमें क्या बेहतर मिला है। कोशिश करेंगे ध्यान से उन चीजों को सोचने की। जिस भी इंसान को आपने आज सोचा है कि उससे अपना ब्रोकन रिलेशन हील करना है, उस इंसान से जुड़ी हुई कुछ 10 बातें मैक्सिमम आप चुने कि क्या क्या अच्छा हुआ है उस इंसान के होने की वजह से। अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटीज, बहुत ज्यादा उसकी बातें या उससे कुछ मिला हुआ याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि आपका और उसका रिश्ता ब्रोकन है। एक तीसरे इंसान की तरह उस इंसान को देखें और देखें उस इंसान की कुछ अपनी खूबियां होंगी। वो इंसान, उस हर इंसान में ब्लैक और व्हाइट होता है, अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। तो क्या क्या उस इंसान का बेस्ट है वो चुने और उसकी भी एक लिस्ट बनाए। उस इंसान के उन अच्छी चीजों की लिस्ट बनाए, क्या क्या उसमें एक ऐसा है जो मेरे अंदर भी हो, या ये उससे ये चीज सबको सीखनी चाहिए। एक दो चीजें हो सकती हैं उस इंसान की ऐसी हो जिनकी वजह से आपका और उसका रिश्ता खराब हुआ हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी होंगी। तो सभी उन क्वालिटीज को लिखेंगे। जिस भी इंसान का आपने आज सोचा है उस इंसान की क्वालिटीज हम लिखेंगे, क्या क्या क्वालिटीज हैं और हमारे जीवन में उसके होने की वजह से क्या कुछ अच्छा हुआ था। कभी तो हुआ होगा, क्योंकि डिवोर्स तो बाद में होता है ना, पहले तो विवाह होता है, विवाह के बाद कुछ दिन तो अच्छे निकलते ही है ना, उस वक्त कुछ ना कुछ मीठी यादें, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है। तो वैसे ही हर रिश्ते में लड़ाई तो बाद में होती है ना, सब पहले होता है, और उस वक्त लड़ाई से पहले उस रिश्ते में क्या था बहुत अच्छा, कौन सी चीजें थी जो बहुत प्यारी थी, सभी लिखते जाएंगे। आई होप सब लिख रहे होंगे, क्योंकि कैमरा किसी ने भी नहीं ऑन किया हुआ है, तो मैं किसी को नहीं देख पा रही कि कौन कौन लिख रहा है। अब से जो किसी भी रिश्ते के बारे में। पांच से ज्यादा आप लिख पाए खूबियां, एक ही इंसान के ऊपर कंसीडर करना है, कई सारों के साथ नहीं करना। अगर कुछ और लोग भी याद आ रहे हैं तो उनका आप नाम लिख लो, बाद में करना उनके लिए। अभी फिलहाल किसी एक के लिए करेंगे, बस उससे रिलेटेड ये अच्छी चीजें हैं, उस इंसान में ये अच्छी बातें हैं, उस इंसान की वजह से मैंने ये बेस्ट चीजें एक्सपीरियंस की हैं। सबका हो जाए तो बताइएगा, जिस जिसका होता जाए वो बताते जाइए। रेज हैंड कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, डन।
मैम हो गया। रश्मि जी, कौन बोला? मधु जी, रश्मि जी? हाँ मैम, मैंने बोला मधु। ठीक है, ठीक है, बस एक दो लोग और कंफर्म करें। हाँ, ऋषि जी का भी कनेक्ट हो गया, अनिल जी का भी कनेक्ट हो गया। अब ये करना क्यों है? क्यों हमें अपना ब्रोकन रिलेशन हील करना है? हमारे साथ जब हम किसी रिश्ते में गांठ लेकर जी रहे होते हैं, तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं वही अंगारा जलता रहता है, जो हम मैंने अभी आपको बताया, क्रोध का अंगारा। गुस्सा भले ही बहुत तेज नहीं आ रहा है, पर कहीं कुछ ना कुछ है जो हमें पूरा खुलने खिलने नहीं देता। जैसे ही वो इंसान याद आता है, वैसे ही क्या होता है, बस 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 उसके बारे में बात करते हैं, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे तो उस तरफ देखना भी नहीं, मुझे तो उस तरफ सुनना भी नहीं, उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं। यानी कि मैं अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगती हूँ, मैं अपने भीतर के किसी काली कोठरी में घुसने के लिए ललायत हो जाती हूँ, भाग जाती हूँ कि अब बस आतंकवादी आ गए और मैं छुप जाऊं। यानी कि मेरे अंदर की पीस, मेरे अंदर की शांति, मेरे अंदर का जो एक ऐसी संभावना है जो खुलने खिलने की है, वो कहीं ना कहीं संकुचित हो जाती है। तो मुझे अब दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर अंगारा फेंकना है, अपनी हथेलियां जल रही हैं, तो ये समझ आ जाएगी तो मैं नहीं फेंकूंगी। अब कोई कह सकता है कि मैं चिमटे से उठा के फेंक दूंगी, हाँ तो वो एक अलग चीज है, लेकिन गुस्सा वो चिमटे से नहीं उठता, वो हमारे हाथों से ही उठेगा और हमारी हथेलियां जल जाएंगी, क्योंकि वो हमारे भीतर चल रहा होता है। उसको तो हम बाद में बोलते हैं, हमारे मन में उसको लेके, उस परिस्थिति को लेके, उस बात को लेके अंदर इतने ज्यादा पेन वाले विचार चल रहे होते हैं, क्योंकि जब वो पेन अपनी सीमा पर आ जाता है, तब वो हमारे शब्दों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से बाहर निकलता है। तो हमने अगर किसी के लिए इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है, तो क्यों अपने भीतर की उस इतनी खूबसूरत दुनिया को, जो हमारे को हमारे ओरिजिनल स्वरूप के साथ है, ईश्वरीय स्वरूप के साथ है, हम क्यों उसे मिलावटी बनाए? तो हम उसे रिलीज कर देंगे, सामने जाके नहीं कर सकते। कई बार उस रिश्ते को, हम ब्रोकन को नहीं हील कर सकते सामने से, लेकिन जो कुछ मेरे पास टूटा टाटा अधूरा पड़ा है, जिसकी मुझे अब आवश्यकता नहीं है, मैं उसे रिलीज कर दूंगी, मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगी। तो अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता है अभी, लेकिन हर्ट वाला रिश्ता है, टॉक्सिक वाला रिश्ता है, तब वहां पर हम प्रार्थनाएं करेंगे कि वो हील हो जाए। और अगर वो रिश्ता टूट चुका है परमानेंट, वहां से सब कुछ रिश्ते में खत्म हो चुका है, या वो इंसान ही इस दुनिया से जा चुका है, उस कंडीशन में हम उसको माफ करके अपने आप को हल्का करेंगे, अपने आप को दोनों हाथ खाली कर लेंगे। अभी तक हमने वो पत्थर पकड़ रखा है जो उस लड़ाई के वक्त, उस हर्ट के वक्त हमारे हाथ में था, हमने अपना एक हाथ इंगेज कर रखा है। अब आप समझो कि आपके एक हाथ में कुछ सामान है, और आपको एक ही हाथ से सारे काम करने हैं, खाना भी बनाना है, खाना खाना भी है, पढ़ाई भी करनी है। अब मुझे कुछ लिखना होगा तो पेपर उड़ेगा, तो मैं एक हाथ से उतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगी, उतना साफ नहीं लिख पाऊंगी। मुझे गाड़ी चलानी होगी तो मैं एक हाथ से कैसे गाड़ी चलाऊंगी? छोटे छोटे कामों के एग्जाम्पल बता रही हूँ। वैसे ही पूरा जीवन, अगर एक हाथ आपका बांध दिया जाए पीछे, और मैं कहूँ आपसे कि इस एक हाथ से आप सभी काम करो, तो ना तो उतने परफेक्शन से होगा, ना उतनी जल्दी से होगा। तो ये जो शिकायतों का और गिल्ट का, या उसके दिए हुए गए हर्ट का जो रस्सा है, जिसने मेरा एक हाथ पीछे बांध रखा है, उसे खोलने का यही तरीका है कि मैं पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ उस रिश्ते को अपनी तरफ से रिलीज कर दूं। तो उस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी अच्छी चीजें हैं, जब मैं धन्यवाद की जादू उस पे चलाऊंगी, मैं जब लिखूंगी कि उस व्यक्ति का नाम लेके कि मैं उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। एक बहू इस बात की प्रार्थना कर पाए कि मैं कृतज्ञ हूँ अपनी सास के लिए, क्योंकि उनकी वजह से मुझे मेरे पति मिले, मुझे अपना एक जीवन साथी मिला, मुझे ये मेरे बच्चे मिले, मेरा ये परिवार मिला। मेरी मेरी सासू माँ नहीं होती तो मुझे ये सब नहीं मिलता। और भी बहुत सारी चीजें रही होंगी,
कि कभी उन्होंने लाड़ किया होगा, तो वो प्रेम, वो एक मेरी माँ के बाद दूसरी माँ से मुझे जो माँ जैसा प्रेम मिला, मैं कृतज्ञ हूँ अपनी सासू माँ के लिए कि उन्होंने मुझे ये प्रेम दिया, और इसके लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मैं इस तरीके से अपने से जुड़े हुए किसी भी ऐसे रिश्ते को हील करूं जो कहीं ना कहीं किसी खटाई में है, तो धन्यवाद की जादू जब उस पे जाएगा, तो वो रिश्ता हेल्दी हो जाएगा, वो रिश्ता अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएगा। वहां से क्या रेस्पॉन्स आएगा वो सेकंड मैटर है। मेरे भीतर जो उथल पुथल मची हुई थी, जो आग जली हुई थी, जो गुस्सा था, जो क्रोध था, जो ईर्ष्या थी, जो झुंझलाहट थी, जो चिड़चिड़ाहट थी, वो सब रिलीज हो जाएगी, और वहां पर आ जाएगा प्रेम, आनंद और शांति और सद्भावना, और अंदर एक अच्छी सी मस्त वाली फीलिंग आएगी, प्रेम वाली। तो मुझे उसको ही सेलेक्ट करना है, जो मैंने चुनाव की शक्ति में बताया था कि हमें किसके साथ रहना है, कृष्ण के साथ या उनकी अक्षुणी सेना के साथ। हम कौन सी चीजों का चुनाव कर रहे हैं। तो आज अपने उस ब्रोकन रिलेशनशिप के लिए आप इसी तरीके से लिखेंगे। ऐसे अगर कई सारे हैं तो बारी बारी एक एक रिलेशन को लेके आप इसी तरीके से आज कल परसों जब भी समय निकाल पाए अपने एक एक रिश्ते के लिए हमें करना है। और आज जब आप दिल से इस चीज को लिखेंगे कि हाँ ये खूबी तो थी उसमें, तो आप देखोगे आपका गुस्सा, आपकी चिड़चिड़ाहट ऑलरेडी थोड़ी सी अच्छी होती चली जाएगी। उसके अंदर ये वाला गुण है, उससे ये गुण सीखा जा सकता है, तो हम उसके लिए प्रेम वाली भावना में आ जाएंगे। अपने मन से हम सारी गांठें खोल पाएंगे। तो अगर किसी से क्षमा मांगने की भावना आती है, तो बंद आंखें करके उस इंसान को याद करेंगे जिसके साथ अपना रिलेशन बेस्ट करना चाहते हैं। उस वक्त जो भी परिस्थितियां रहीं, जाने अनजाने मैंने आपको दुख पहुंचाया, या मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो मुझे आज रियलाइज होता है मुझे नहीं कहने चाहिए थे, मैं उन सभी शब्दों के लिए, अपने उस पूरे बिहेवियर के लिए आपसे हृदय से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जाने अनजाने में हर्ट किया, और मैं इस सारी खिंचाव वाली फीलिंग को रिलीज कर रही हूँ, खोल रही हूँ, विलीन कर रही हूँ। किसी ने हमें हर्ट किया हुआ है, और हमने वो गिर उसका हर्ट अभी तक पकड़ लिया है, तो क्योंकि ये हर्ट मुझे दोनों हाथ खोल के, खिल के, खुल के ये जीवन जीने से रोक रहा है, मैं खुद को हल्का कर रही हूँ। खुद से प्रेम की खातिर आपको हृदय से क्षमा करती हूँ, क्योंकि आपसे मैंने ये अच्छा सीखा, आपके साथ मैंने ये अच्छे लम्हे भी गुजारे। उस अच्छाई की वजह से मैं इस पेन वाली फीलिंग को रिलीज करती हूँ। प्रेयर कर सकते हो उन्हें माफ करने के लिए कि मैं आपको क्षमा करती हूँ, या कृपया आप मुझे क्षमा करें। और क्षमा का जादू जब चलेगा तो जीवन बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो आज ये एक्टिविटी हम सबको करनी है। अभी कर ली होगी, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी लोग मेरे साथ साथ ये एक्टिविटी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, उस भाग में जा रहे होंगे, सभी ने की होगी। अगर कुछ हल्का महसूस हो रहा है, या आपका जो गुस्सा या आपकी झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट जो उस रिश्ते को लेके थी, उसको अगर हम 10 में स्केल में ले, तो लिखने से पहले अगर वो 10 थी, तो अब वो कितनी बची है उसका आप वो बता सकते हो कि अब वो उसकी इंटेंसिटी 10 हाईएस्ट है और 0 मिनिमम, तो अब वो 10 से कहाँ पहुंची है, या पहले वो 8 थी, अब वो कितनी हुई है, कोई जरूर शेयर करेगा। बढ़िया, पहले 10 थी अब 5 हुई है जगदीश्वरी जी, आप ये कहना चाहते यस, हो? यस मैम, दिल बहुत बढ़िया, हल्का हो रहा है, आंख भरे आ रहे, रियली सो, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। गुड 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 गुड, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बढ़िया। पूजा जी ने भी कहा है 4 हो गया, हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। हाँ, पहले ज्यादा पेन होता था, अब अभी उतना पेन नहीं हो रहा, अभी कुछ अच्छी चीजें याद करके सुकून भी हो रहा है, खुशी भी हो रही, शिकायतें खत्म हो जाएंगी। आप जब 2 बार इस एक ही इंसान के लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार ग्रेटिट्यूड कर पाओगे कि उसका मेरे जीवन में होना, उसके होने की वजह से मुझे ये चीज मिली, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, उसके लिए मैं उसे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, तो आप देखोगे धीरे धीरे शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी।
सामने वो इंसान आए, वो क्या रेस्पॉन्स करे, आप क्या रेस्पॉन्स करो, उस दोनों चीज को बाद में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मन के भीतर की जो बोझ था, जो अदृश्य बैग हमने अपने कंधों पे लाद रखे थे, उन्हें हमने उतार देना है इस एक्टिविटी के थ्रू। आई होप सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा, सभी ने कुछ ना कुछ हल्कापन महसूस किया होगा। आप शेयर कर सकते हैं, नहीं, हम नहीं शेयर कर कोई रहे। अनम्यूट कर दे। हाँ ज्योति, क्या कह रही हो ज्योति? दी कुछ नहीं हो, मम्मी कुछ पूछ रही थी तो वो बोल रही थी। अच्छा, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है तो हम शेयर करेंगे, या किसी का कोई सवाल है, कोई माफ नहीं कर पा रहा, कोई अच्छी चीजें ढूंढ नहीं पा रहा। चलिए, मेरी तरफ से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मेरा अमन क्वेश्चन है। जी। हाँ दीपा जी। किसी पर्सन का मेरी मम्मी के प्रति बिहेवियर बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही गंदा। हम्म उसे माफ तो नहीं कर पा रही मैं आज तक, हम्म और उनसे रोज ही सामना आमना होता है। हम्म मम्मी का कोई वैसा देख नहीं वाला, तो आज तक माफी नहीं। मतलब उनके लिए मैं एक पॉइंट तो अच्छे लिख सकती हूँ, मेरे लिए तो कुछ वैसा निगेटिव बिहेवियर नहीं था, कभी रहा होगा थोड़ा, हम्म बट इस चीज को तो मैं नहीं माफ आपके कर पा रही हूँ आपके जो लिए मेरे नहीं पहले था, था। आपके लिए नहीं था, तो फिर आप उसमें बहुत ज्यादा कैसे उस इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आप को? आप ब्लेस करो, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा लेन देन जरूर रहा होगा जिसकी वजह से हमें कई बार लगता है, खास तौर पर जब हम एक एक इंसान के ज्यादा करीब होते हैं दूसरे के मुकाबले, तो जो जिसके ज्यादा करीब होते हैं उसकी गलतियां हमें कई बार नहीं दिख रही होती। जैसे मैं अपने पापा के ज्यादा करीब हूँ मम्मी के मुकाबले, माँ के भी करीब होते ही हैं, लेकिन मैं पापा से ज्यादा कनेक्टेड होती हूँ। तो जब भी उन दोनों में कुछ झगड़ा होता था तो मैं मम्मी की कमियां निकाल देती थी। आप शांत हो जाओ, आप ऐसे क्यों करती हो, आप ही उकसाती हो, आप ही ज्यादा बोलती हो, जब उनको ज्यादा सुनाती हो तो वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं हमेशा पापा की साइड लेती थी। तो ऐसे ही होता है जब हम तीसरे की तरीके से किसी दो दो लोगों के बीच खड़े होते हैं, तो हम किसी एक के लिए बायस हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, बायस हो रहे हो माँ की वजह से कि वो मेरी माँ है और बाकी दूसरा इंसान तो माँ से तो कम ही इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली, तो उस इंसान को एक थर्ड पर्सन की तरह देखो, अपनी मम्मी की बेटी बन के ना देखो, उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह देखो। क्या आपकी जगह कोई और भी उनके बारे में ऐसा ही सोचता है? क्या आप जो सोच रहे हो हाँ, आपकी किसी मान्यता की वजह से वो आपको बुरी लग रही है? मतलब वो जो मैंने सवाल कहा था कि क्या मैं उस इंसान को ऐसा मान रही हूँ, क्या वो सच में ऐसी है? क्या वो दूसरे लोग भी उसके बारे में ऐसे ही सोचते हैं? या क्या मैं अपनी किसी नासमझी की वजह से उस इंसान को ऐसा सोच रही हूँ? ये तीन सवाल जब शांति से, ईमानदारी से, बिल्कुल शांत मन से सोचोगे, तो आपको कहीं ना कहीं से वो लूप होल पता चलेगा, वो चीज पता चल जाएगी जो दरवाजा आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बना सकता है, जिसे आपने कहीं बंद कर दिया है। आपको वो दरवाजा मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। जब आपसे डायरेक्टली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो आपने किसी और वजह से, आप एक तरफा कुछ देख रही हो या एक्सपेक्ट कर रही हो जिसकी वजह से आपको शिकायत हो रही है। ठीक है दीपा? मैम तो ईमान, एक्चुअली शिकायत उनकी किसी और वजह, किसी और पर्सन से, और उन्होंने अपना हम्म, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सारी शिकायत मम्मी पे निकाल दी। मतलब गलती किसी और की थी, हम्म। अब देखो, निकाल दी, ना तो वो इंसान और है यहाँ बहुत पे, भद्दे तरीके से। ना ही अभी आंटी है यहाँ पर हाँ, हमारे वो से। तो ऐसे। तो मैं अब आपको हाँ, बस यही आंटी हैं, कहूंगी बट कि आंटी आपको कभी कुछ बायस नहीं नहीं होना, बोलेंगी। आपको बायस नहीं होना, और अपनी किसी पुराने बिलीफ की वजह से कि हम हमारी कई बार मान्यताएं होती है ना
जैसे लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, बहू है सास की बात सुननी चाहिए, सास को पलट के कैसे जवाब दे सकती है। मैं दे सकती हूँ अपनी मम्मी को गुस्से में, मुझे गुस्सा आएगा तो मेरे मुंह से निकल सकता है, मेरी भाभी के को गुस्सा नहीं आ सकता क्या? क्या वो कभी अपनी उस फ्रस्ट्रेशन में गलती से नहीं बोल सकती? अगर उसके बाद में मैंने माफी मांगी कि मम्मा मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं पता नहीं कैसे इतना लाउड बोल गई, मेरी माँ मेरे बात को भूल सकती है, भाभी की बात को नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यता ऐसी है, बहू इसने कैसे ऐसे बोल दिया, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। ऐसे थोड़ी होता है, सास को कोई ऐसे थोड़ी बात करते हैं। ओके मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? अब आ गई आप मैम, लोग, यस। पता नहीं किसी ने कोई ग्रुप बना के मुझे ऐड कर दिया है और ग्रुप कॉल कर दिया है उसमें, और बार बार आ रही है ग्रुप कॉल। हाँ जी, क्या कह रही हैं जगदीश्वरी जी, बताएं। आ रहा आपने है, रेज, आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है, इसलिए रेस किया था, आवाज अच्छी तरह आ रहा है। ओके ओके, चलिए तो सेशन आज का यहीं हम समाप्त करेंगे। अगर किसी को शेयरिंग करनी है या किसी का कोई सवाल है तो हम आगे अभी रुक सकते हैं।